अगर आप यूपी के एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और सतर्क भी होना चाहिए। हो सके तो अपने अदर फैमिली मेंबर्स या फिर दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये खबर जो है वो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, और कौन कहां से आप पर निगरानी रख सकता है। ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिरकार आपको अलर्ट क्यों रहना चाहिए। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला जो है यूपी के सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है। एक कपल एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर रहा था। नई नई शादी हुई थी। शादीशुदा ये जोड़ा अपने घूमने के लिए ये लोग निकलते हैं। सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक्सप्रेसवे पड़ता है, टोल प्लाजा पड़ता है, वहां से तमाम एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी से जो नजर रखी जाती है, उस एक्सप्रेसवे पर आशुतोष विश्वास करके एक असिस्टेंट मैनेजर था और वहां पर उसके समेत 2 और लोग थे। यानी कुल मिलाकर 3 एम्प्लॉय वहां पर काम करते थे, जिनकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि सीसीटीवी से एक्सप्रेसवे पर स्मूथिंग यानी जो भी एक्टिविटी होती है, गाड़ी की मूवमेंट या फिर कुछ अनहोनी होती है, तो उस पर निगरानी रखने की। लेकिन आशुतोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार या फिर वहां एक्सप्रेसवे पर जो चीजें होती है उसी की निगरानी नहीं रखता था। वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसका वो बकायदा वीडियो बनाता था। वीडियो बनाने के बाद वो अपनी बाइक निकालता था और पहुंच जाता था एक्सप्रेसवे के उस जगह पर जहां पर लोग कुछ चीजें कर रहे थे, या फिर उसे लगता है कि उसका वसूली किया जा सकता है वीडियो दिखाकर। तो वो पहुंच जाता था, वो वीडियो दिखाता था कि अगर आप पैसे नहीं दिए, जो मैं डिमांड कर रहा हूं वो पूरी नहीं किए, तो ये वीडियो, ये चंक्स तुम्हारा वायरल कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी अमूमन, चाहे बच्चा हो, स्टूडेंट हो, चाहे फिर कपल हो, चाहे फिर शादीशुदा नए जोड़े हो, ये उसके चंगुल में फंस जाते थे। अपने आप को बचाने के लिए ये जो भी उनके पास पैसे, रकम, जो भी चीजें होती थी उसे दे देते थे। आशुतोष का ये बिजनेस चल पड़ा था। ना सिर्फ एक्सप्रेसवे पर वो सीसीटीवी का निगरानी करता था, बल्कि वो अदर एक्टिविटी जो होती थी उसे बराबर से कैप्चर करता था। और स्पेशली उसके टारगेट जो होते थे वो कपल्स होते थे, नए नवेले शादीशुदा जोड़े होते थे, और इसके साथ ही जो अगल बगल 3-4 गांव लगते हैं वहां की महिलाएं, लड़कियां भी इसके टारगेट पे होती थी। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं बनाता था। आपको बता दें कि सीसीटीवी जूम इन जूम आउट करके ये वो तमाम गांव में जो महिलाएं या फिर लड़कियां खेत में जाती थी टॉयलेट के लिए या फिर अदर एक्टिविटी के लिए, तो उनकी तमाम एक्टिविटी पर वो उसका सीसीटीवी से नजर रखता था और वीडियो बनाता था। इसके बाद उनके पास पहुंच जाता था। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये वही शख्स है। इसका जो, अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो ये असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज 3 इस पर कार्यरत था। और इसी दरमियान आपको बता दें कि आशुतोष को लेकर सीएम योगी तक एक कंप्लेंट पहुंचती है। कंप्लेंट करने वाला जो होता है बकायदा अपने कंप्लेंट में डिटेल लिखता है, और उसने 1-2 ऐसे इंसिडेंट बताए हैं जिसमें ये चीज़ें बताई कि क्या कुछ हो रहा था उस एक्सप्रेसवे पर। दरअसल जब शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी होती है, और कार्रवाई ये होती है, वो आगे बताएंगे। इसके पहले आपको पढ़वाते हैं कि आखिर कंप्लेंट में क्या लिखा गया था आशुतोष को लेकर। तो बता दें कि इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को ही था, यानी सीएम योगी को, और लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में हलियापुर स्थित टोल प्लाजा पर कार्यरत एटीएस के मैनेजर के अवैध वसूली और जो एक्टिविटी वो करता था। अब बता दें कि एटीएस क्या होता है। तो एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एटीएमएस के जरिए निगरानी रखता था, और उसमें असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आशुतोष काम करता था। इसी दरमियान उसने कुछ ऐसी चीजें की थी जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो शिकायत दी गई थी उसमें यही था कि 3 कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं जिनका कार्य एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी करना होता है, लेकिन वो कुछ अवैध एक्टिविटी भी करते थे और कैमरे का नाजायज फायदा और दुरुपयोग कर रहे थे। अब इसमें ये बाकायदा अपना डिटेल लिखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से आसपास के गांव जरई, कलो, हलियापुर, गोहनिया आदि गांव की महिलाओं की निगरानी एक्सप्रेसवे के नीचे साइड लेन से जाती या फिर वहां से आते जाते लोगों पर नजर रखना, कैमरा घुमा देते थे। जैसे ही लड़कियां या महिलाएं वहां से आती जाती थी तो उन पर टारगेट किया जाता था और कैमरा घुमा दिया जाता था।
घर के बाहर शौच आदि को जाने वाली महिलाएं, लड़कियों पर नजर रखा जाता था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि वो एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए थे, लेकिन वो सब ना करके इसके अलावा भी जो काम होता था वो सब ये करता था आशुतोष। दूसरी शिकायत है कि नव युवक युवती प्रेम प्रसंग करते कैमरे में दिखते हैं तो उनका वीडियो बनाकर बाइक से वहां पहुंच जाता था। अब किसी कपल की बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे फिर नए नवेले जो जोड़े होते हैं शादी करने के बाद वो जाते आते हैं, तो इस दरमियान अगर वो कुछ रोमांस या फिर अदर एक्टिविटी करते हैं कार में, तो वो ये सीसीटीवी से देखता है और पूरा वीडियो बनाता है, जिसके बाद अपनी बाइक निकालता है और पहुंच जाता है, वो वीडियो दिखाकर उनसे वसूली करता है। बता दें कि मिल्कीपुर अयोध्या के एक लड़के के साथ ऐसा कर चुके हैं ये लोग। ये पहली दफा नहीं था कि इस कपल को टारगेट किया गया था। ये कपल जा रहे थे, इसी दरमियान ये लोग टोल प्लाजा से थोड़ा आगे जाते हैं और कार में ही अपनी चीज़ें, प्राइवेसी, थोड़ी बहुत रोमांस, ये सब करते हैं और ये दिखता है आशुतोष को सीसीटीवी के जरिए, जिसके बाद वो वीडियो बनाता है और उस कपल के पास पहुंच गया था। इनका कहना है कि टोल के सभी सीसीटीवी कैमरे देख सकते हैं और 2 महीने पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है, 2 महीने पहले की है। आप सोचिए कि 2 महीने पहले से ये लगातार ब्लैकमेल कर रहा है, कितने रुपए उससे ऐंठे होंगे। और ये पहला केस नहीं था, वहां पर कई ऐसे लोगों के साथ अमूमन चीजें हुई थी जिसके बाद ये शिकायत दी गई थी। एक्सप्रेसवे किलोमीटर 144 के पास एक महिला को ट्रक चालक ने गाड़ी पर बैठाया। उसके साथ जो कुछ भी किया स्वेच्छा से किया। संभवतः यह महिला पेशेवर है, तो उस ट्रक चालक से पुलिस वाली जो गश्ती पे निकलते हैं पुलिस के दल, उन्होंने पैसा वसूला। उसका भी वीडियो बनाकर एटीएस मैनेजर की दबंगई की। उसने पुलिस से भी 2000 रुपए की वसूली की। यह घटना कई माह पूर्व की है। इसकी जांच टोल कर्मचारी से की जा सकती है। यानी वहां पर एक पुलिस वाले के साथ भी चीजें हुई है और 2000 रुपए भी उससे ऐंठा गया था। और ट्रक चालक के साथ जो महिला ने एक्टिविटी की थी उसका भी वीडियो बनाया गया था और उसे भी वहां पर जलील किया गया था। 25/10/2025 यानी 25 अक्टूबर की बात हो रही है कि इन्होंने हद कर दी, पैसे भी वसूले और वीडियो भी वायरल कर दिया। लखनऊ के एक युवक की नई नई शादी हुई। वो अपने कार, जो उनका कार का नंबर है, आजमगढ़ से अपनी बीवी के साथ 25 अक्टूबर को लखनऊ जा रहे थे। बल्दी राय थाना क्षेत्र में लगभग 93 किलोमीटर के पास कार रोककर अपनी बीवी से वो रोमांस कर रहे थे और इसी दरमियान आशुतोष वीडियो बनाकर मौके पर पहुंच गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे 32,000 रुपए वसूले और बाद में वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस प्रकार से लाखों की वसूली कर रहा है। दुर्घटना गाड़ी से हो, यदि कोई वाहन भाग जाता है तो अच्छी रकम पाने पर गाड़ी नंबर भी इधर उधर दे देता है। यानी वो जो भी एक्टिविटी कर रहा था वो इलीगल था। माना कि एक्सप्रेसवे पर जो चीज़ें लोग भी कर रहे थे वो भी गलत है, लेकिन इस तरह से प्राइवेट मोमेंट किसी का रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसे वायरल करने की धमकी देना, वहां तक पहुंच जाना और अपने जो काम है उसका नाजायज आप फायदा उठा रहे हो और प्रिविलेज उसका ले रहे हो, जिसके बाद आप इस तरह की हरकत करते हो, जाकर उनसे जबरन वसूली करते हो और बाद में ये वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार थक हार कर ये कपल गुहार लगाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिसके बाद कार्रवाई होती है और एक लेटर आता है जिसमें कहा जाता है कि आज से यानी 30 नवंबर से असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात आशुतोष सरकार को टर्मिनेट किया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज 3 में वो तैनात थे और इन्हें अब इसी वक्त से यानी 30 नवंबर से ही बेदखल कर दिया गया था नौकरी से। और जिसके बाद उनको जो हवाला दिया गया था वो यही था कि अनऑथोराइज्ड आप लीक कर रहे हो चीज़ें, सीसीटीवी से आपको निगरानी के लिए रखा गया है, ट्रैफिक ना हो या फिर वहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो, लेकिन आप वहाँ पर ये सब चीज़ें करने की बजाय आप लोगों के प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड करते हो और वहाँ तक पहुँचते हो और उनसे वसूली करते हो। तो इस प्रकार से यूपी के सुल्तानपुर में ये चीज़ें हो रही थी, जिसके बाद आखिरकार कंप्लेंट मिलता है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होता है और तमाम जो एविडेंस है वो दिए जाते हैं और आखिरकार कार्रवाई होती है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात जो ऑफिसर होता है आशुतोष, उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है।